पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान क्या है? ये बलूचिस्तान वो एरिया है, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये बलूचिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत है ना, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तून है जो अफगानिस्तान ईरान की सीमा के साथ है, और चौथा जो प्रांत है वहां की जो बड़ी स्टेट है, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में आप बांट दीजिए। जैसे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं, 4 स्टेट हैं, जिसमें एक सिंध है, एक पंजाब है, एक खैबर पख्तून है और चौथा बलूचिस्तान है। अब जब 1947 में जब सारे राजाओं को यह कहा गया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, तो कश्मीर की तरह ही बलूचिस्तान एक स्टेट थी। उस बलूचिस्तान के जो राजा थे, उनके जो नवाब थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को उन्होंने अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा बना ली, और उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अलग रहेंगे, वो फ्री रहेंगे, हम ना तो पाकिस्तान से मिलेंगे ना हम भारत से मिलेंगे। और उन्होंने जिन्ना को भी बता दिया, बलूचिस्तान के लोगों ने जिन्ना को अपना वकील नियुक्त किया था ताकि वो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी को कायम रखे। कैसे धोखा देने का काम ये जिन्ना जैसी मानसिकता के लोग करते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों से अपने वजन के बराबर सोना लिया था कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ूंगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लड़ूंगा कि आपको अलग रखा जाए, आप कोई ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहे, तो आपका निर्णय करने का अधिकार ब्रिटिश को नहीं है, तो आपको स्वतंत्र रखा जाए। तो उसके अपने वजन के बराबर जिन्ना ने उनसे सोने की फीस ली थी। आज़ाद हुआ देश, उन्होंने अपने आप को अलग घोषित किया। घोषित करने के बाद 1947 में उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। अपने यहाँ उन्होंने पार्लियामेंट की स्थापना कर दी, अपना संविधान बनाकर उन्होंने अपने देश का कामकाज चलाना शुरू कर दिया। और ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पर गैस पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मतलब जितना जो खनिज पदार्थ है, जैसे भारत की बात करें तो भारत का खनिज पदार्थ हर स्टेट में नहीं है, बाकी स्टेट में तो थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा सा बिहार के कुछ इलाके में है। हर जगह नहीं है, हर जगह कोयला नहीं पाया जाता, हर जगह बॉक्साइट नहीं पाया जाता, हर जगह आयरन ओर नहीं पाया जाता, तो सब जगह नहीं पाया जाता। ऐसे ही पाकिस्तान के जो संसाधन है, या तो वो गिलगित और बाल्टिस्तान में है या फिर किस में है? बलूचिस्तान के अंदर है। अभी बलूचिस्तान के लोग 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। 1948 में लगभग 9 महीने बाद पाकिस्तान की सेना ने उनके ऊपर आक्रमण किया, हवाई हमले किए, वहाँ के हजारों लोगों को गायब कर दिया गया, खूब अत्याचार किए गए और ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मिला लिया। इन 70 सालों में वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हजारों की संख्या में उनके लड़ाके मारे गए। बलूच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के साथ लगातार संघर्ष करते हैं। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे मेजर जनरल, ऐसे ऐसे सेनापति जनरल टिक्का सिंह वहां पर भेजे हैं जिन्होंने बलूच महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं, उनको गायब कर दिया। बलूच युवकों को सरेआम खड़े होकर गोली चला दी। बलूचिस्तान के अंदर हवाई हमले करने का काम किया है, इतने अत्याचार किए हैं। और वो बलूचिस्तान के लोग आशा की किरण कहाँ देखते हैं? वो कहते हैं कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर, आज़ादी दिलवाकर उनको बांग्लादेश के रूप में उनको मान्यता दिलवाई, उसका कल्याण किया, उनको पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त किया। तो भारत का दायित्व तो बनता है, वह एक बड़ा देश है और वह मानवतावादी देश है, वो अहिंसावादी देश है, वो सबका भला चाहने वाला देश है। तो बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि भारत को हमारे बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के चुंगल से आज़ाद हो सकें। अब आप कल्पना कीजिए कि हमें तो बलूचिस्तान का नाम नहीं सुना होगा, हमारे राष्ट्रभक्त व्यक्तियों को ये नहीं पता होगा कि बलूचिस्तान का मैटर क्या है। अब ये जो बलूचिस्तान है, ये आज़ादी मांग रहा है। बलूचिस्तान के नेता जब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए तो अफगानिस्तान में चले गए, यूरोप के देशों में रहकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और अभी भी वहाँ पर बलूचिस्तान के लड़ाके इतने जुझारू हैं कि वो लगातार संघर्ष करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जिन्ना को भगवान नहीं माना जाता। बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमान तो जरूर हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए भी हम भारत की परंपराओं का सम्मान करते हैं। हमारे आदर्श मोहम्मद गोरी नहीं है, मोहम्मद गजनवी और खिलजी नहीं है, हम यहीं के रहने वाले हैं। मतलब एक तरीके से मिडल ईस्ट के जैसे मुसलमान है ना।
जो नकली मुसलमान नहीं है, उस टाइप के वहां पर मुसलमान हैं जो भारत से प्रेम करते हैं, जो कहते हैं कि भारत हमें यदि आज़ादी दिलवाएगा तो हम भारत का पूरा सम्मान करते हुए भारत के छोटे भाई की तरह रहेंगे।